माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों आपको देश और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज बच्चों के खास ग्रह बृहस्पति की बात करता हूँ, गृहिणियों के खास ग्रह बृहस्पति की बात करता हूँ, तरक्की पसंद लोगों के खास ग्रह बृहस्पति की बात करता हूँ, जिनकी तरक्की को ग्रहण लग जाता है उनके ग्रह बृहस्पति की बात करता हूँ। और अपनी बात ज्योतिषी भी होगी, खगोलीय भी होगी। ये बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसको भी ये पुनर्जीवित कर सकता है। और ये वैसा ग्रह है कि जब सब कुछ मंगल वाला हो रहा है और ये खराब है तो सब मंगल कर देगा। काम सारे होने देता है, टिकने कोई नहीं देता। तो आज बृहस्पति की कुछ अद्भुत बात करेंगे, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बाद। मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। इस दिन कुछ विशेष करने का मौका मिल सकता है आपको। प्रमोशन से संबंधित बात कीजिए। और यदि आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं इस दिन, तो जो पढ़े वो ढंग से पढ़ लीजिएगा, काम आ जाएगा। यह दिन एक बात का ध्यान रखकर चलने का है, क्योंकि इस दिन आपके संबंध आपके पिता के साथ डिस्टर्ब ना हो, उनकी आस्था विश्वास आप पे बना रहे, इसके लिए प्रयत्न करना और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह दिन आगे बढ़ेगा लेकर आपको। इस दिन कुछ अनसुलझी चीजें सुलझ जाएंगी। ऐसी कोई पढ़ाई लिखाई जो अभी तक आपके समझ में नहीं आ रही थी, इस दिन समझ में भी आ जाएगी। तो कुल मिला के यह दिन आगे बढ़ने वाला है, खूब काम करने वाला है। बस कुछ सावधानियां रखिएगा। इस दिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इधर सिर, आंख, गला और उधर पेट, ये डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए ध्यान रखें। वाकई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में है, मदद करेगा। उपाय, लगता है कि इस दिन कुछ बढ़िया काम होगा। अब कितना बढ़िया होगा ये आपकी निज कुंडली पर आधारित है, लेकिन कुछ होगा वो बेहतर हो जाए। और उसके लिए आपको शहद का दान जरूर करना है। बस इतना कर दीजिए, सब ठीक होगा। किसे करना है, किसी को भी कर दीजिए। वृषभ राशि, भाग्य पक्ष इस दिन मजबूत हो रहा है, इसलिए जम के कार्य कीजिए। इस दिन किए गए कार्यों का परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। यद्यपि बाधाएं आएंगी, लेकिन घर, पब्लिक मीटिंग, इन सबसे संबंधित कार्यों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा आपको। जो लोग सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में है, उनके लिए दिन विशेष अच्छा हो सकता है। इसीलिए जम के कार्य कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आज कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। परिस्थिति आपके हक में, तो आप यदि सीधे साधे किसी से बेवकूफ बनने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले व्यक्ति है भी, तो भी भाग्य पक्ष आपको मदद करके बचा लेगा। कुल मिला के अच्छा वक्त है, लेकिन कुछ सावधानी रखनी है। और इस दिन विशेष सावधानी है वाहन से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, वाहन को परेशानी हो सकती है, दुर्घटना आदि के हल्के फुल्के संकेत मिल रहे। कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी क्यों हो, सचेत रहिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए नारियल का दान कीजिए। नारियल चाय फोड़कर खिला दीजिए, नारियल का जल पिला दीजिए, किसी भी रूप में नारियल का दान कीजिए। अगर संभव नहीं दिख रहा तो बाजार में नारियल की बर्फी आती है ना, वह दोस्तों को बांटिए, तो सब ठीक करेंगे, दिन आपका अच्छा बीतेगा। मिथुन राशि, दिन कुल मिला के तो ठीक है, लेकिन कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ बड़ी अजीब सी बाधाएं आपको परेशान करेगी। अच्छा खासा काम है, लग रहा है कि ये तो हो ही गया, समझो, और मौके पर दिक्कत आ जाएगी। कुछ बाधाओं के परे जाकर ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उन बाधाओं को पार करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी यही होगा। लग रहा है कि ये तो छोटी मोटी चीजें हमको आती है, साल भर पढ़े, लेकिन एग्जाम में उसी में गड़बड़ हो जाएगी। लगेगा कि हम पे बहुत वक्त है और अभी तो हम कर ही लेंगे, अभी तो जरा ही सी चीज तो है, 1 मिनट की बात है, हम पे तो 2 घंटे का समय, लेकिन वो बाधाओं की वजह से कार्य हो ही नहीं पाएगा। सावधानी क्या रखनी है,
बड़े काम मत कीजिएगा, बड़े डिसीजंस मत लीजिएगा, बड़ी जिम्मेदारी इस दिन मत लीजिएगा, पदभार ग्रहण मत कीजिएगा, धन किसी को किसी बड़े कार्य के लिए मत दीजिएगा। बहुत संभल कर यदि आप चलते हैं इस दिन, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नुकसान होगा। इस दिन कुछ उपाय करते हैं। एक तो गाय सेवा करें, दूसरा गणपति जी को दूर्वा भेंट करें अभी, और तीसरी जब तक आपका कार्य हो न जाए तब तक उस कार्य की बात किसी से ना कहें, अन्यथा कुछ परेशानियां आएंगी और उन परेशानियों से आप काफी परेशान हो जाएंगे। खास चीज ध्यान रखें, किसी कार्य के लिए धन इस दिन नहीं देना है। 11 परेशानियां, उनसे निजात केवल बृहस्पति दिला देगा। बृहस्पति का कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ा ग्रह बैलेंस कर लेता है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप बार बार विवाह से संबंधित प्रश्न करते हैं। मैं मानता हूं यह बात है कि विवाह नहीं हो रहा है या विवाह लेट हो रहा है, ये चिंता का विषय है, और उससे भी बड़ी चिंता है जब वैवाहिक जीवन खराब हो रहा होता है। तो एक और जहां मंगल है वहां बृहस्पति एक बड़ी हेल्प हो सकता है। मंगल की वजह से जो परेशानियां हो रही है बृहस्पति उसको कंट्रोल कर सकता है, विवाह करा सकता है, विवाह चला सकता है। आपको संसार में यदि सुख वैभव ये सब पाना है तो भी, और यदि आपको प्रभु पाना है तो भी बिना बृहस्पति के नहीं होता। संतान बिना बृहस्पति के नहीं मिलती, भूमि बिना बृहस्पति के नहीं मिलती। कहीं ना कहीं घूम के बृहस्पति हर जगह आ जाता है। और स्त्रियों के लिए पेट, कमर, गर्भ, विवाह, वैवाहिक जीवन, बचा क्या, सब बृहस्पति दे रहा है। बृहस्पति की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर खराब है तो, और सही है तो शरीर स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताऊं, उसके बाद फिर बृहस्पति की बात को आगे बढ़ाता हूं। कर्क राशि, अच्छा वक्त है। इस वक्त का सदुपयोग करने से आपको बहुत लाभ होगा। इस वक्त में यदि आप कोई रिश्ता जोड़ते हैं, कोई नया कार्य करते हैं, वाद विवाद से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जरूर फायदा होगा, लाभ होगा। जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, धैर्य रखते हुए कीजिएगा। धैर्य से किए गए कार्य में आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई लाभ अवश्य होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ने का वक्त है ये, धीरे धीरे, लेकिन आगे बढ़ने से लाभ निश्चित रूप से आपको होगा, ये तय है। इस दिन मित्र जोड़िए, पार्टनर जोड़िए। पार्टनरशिप में काम करने से इस दिन आपको लाभ जरूर होने वाला है। मन थोड़ा सा व्यथित होएगा, घबराएगा, थकन का अनुभव भी आप करेंगे, बावजूद उसके चीजें ठीक रहेंगी, लेकिन कुछ सावधानी जरूर रखनी है। और इस दिन सावधानी आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड रखनी है। स्वास्थ्य कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मूत्र संबंधी कोई परेशानी ना हो, पेट संबंधी कोई परेशानी ना हो, कमर संबंधी कोई परेशानी ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कोई पुराना व्यक्ति जो मित्र जैसा लगता है नहीं, वह आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप परेशान होंगे नहीं। भाग्य पक्ष आपका ठीक है, इसलिए आपका कार्य लगातार चलता रहेगा। उपाय कर लीजिएगा। 2-3 छोटे छोटे उपाय करने से आपको जरूर लाभ होगा। पहली चीज तो कपूर जरूर सूंघें। दूसरी चीज ये है, दूध से बनी हुई मिठाई लोगों को अवश्य खिलावें। और तीसरी चीज है, माताजी पिताजी को प्रणाम करके दिन प्रारंभ करें। बस उसके बाद सब ठीक होगा, तो जरूर कृपा करेंगे। सिंह राशि, पेट और कमर का ध्यान रखना होगा क्योंकि वहां परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। अचानक कुछ लाभ हो सकता है, अचानक कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कहीं कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। अचानक चीजें, वाद विवाद जो उत्पन्न हो रहे थे वह आपके हक में आ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये दिन बड़ा अच्छा है।
आपको लाभ देने वाला दिन है ये। इस दिन किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम भी आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे अपना प्रयास करते जाइए, क्योंकि आज धैर्यहीनता बहुत है, व्याकुलता है, बेचैनी है, और इसकी वजह से आप अपना नुकसान कर लेंगे। व्याकुलता या बेचैनी की वजह से यदि आप कहीं धन लगा देते हैं तो समझो हो गया। इसलिए कार्य कुछ भी कीजिए, दिन बुरा नहीं है, भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, लेकिन धैर्य मांगता है। ये चाहता है कि आप धीरे धीरे अपना कार्य करें। ये चाहता है कि कोई कार्य यदि आप करें तो माता पिता से या बहन भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। वैसे आगे बढ़ते रहेंगे आप, धीरे धीरे अच्छा रहेगा। सावधानी के साथ धन उधार नहीं देना, इस दिन कर्ज लेने से बचिएगा और अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। एक और चीज जो बड़ी विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूं ये है, कोई रहस्य जानने की कोशिश कीजिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का रहस्य हो या कोई व्यापार का रहस्य हो या आपका कोई बुरा कर रहा हो उससे संबंधित कोई रहस्य हो, कोई रहस्य जानने की कोशिश कीजिए, उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। यह दिन रुका हुआ धन या खोई हुई संपत्ति प्राप्त करने के लिए बड़ा अच्छा है, या आपकी संपत्ति कहीं अटक गई है उसे प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए इस दिन का सदुपयोग कीजिए और अपने कार्य पे जुटिए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, मैं यदि आपसे ये कहूं कि यह दिन अच्छा नहीं है और आपको हर पल समझना होगा, हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा, तो आप ऐसा ही कीजिएगा। जल्दबाजी में नुकसान देगी, घर गृहस्थी में भी कलेश हो जाएगा। जल्दबाजी में किसी के लिए आप कुछ बात कह देंगे और वहां से समस्याएं शुरू हो जाएंगी। जल्दबाजी में आपके कुछ निर्णय बड़े गलत हो सकते हैं और उससे परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। जल्दबाजी में पैसा लगाना या गाड़ी चलाना दोनों आपको कष्ट दे सकता है। इसीलिए इस दिन अपना बहुत ध्यान रखिएगा। इस दिन हर चीज धैर्य से कीजिएगा, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, धन के निवेश से संबंधित कोई डिसीजन मत लीजिएगा, पार्टनरशिप से संबंधित कोई डिसीजन मत लीजिएगा। बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, उसमें उलझिएगा नहीं, अन्यथा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सरकारी कार्य करते हैं विशेष रूप से अलर्ट रहें, गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ सावधानी है इस दिन जो आपको बरतनी है। स्वास्थ्य से संबंधित जिन लोगों को टॉयलेट रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, कमर पेट रिलेटेड प्रॉब्लम या सांस से संबंधित दिक्कत रहती है, इन्फेक्शन है, इस दिन वो लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और जो भी चिकित्सीय सलाह वो लेते हैं उसके अनुसार कार्य करें। उपाय, आप इस दिन ओम गणपताय नमः का जप करिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, छोटे भाई बहनों को खट्टी मीठी टॉफी खिलाइए या गोलगप्पे वगैरह खिलाइए और उसके बाद अपने काम पर जुटिए। आप गोलगप्पे या टॉफी हो सकता है इस वक्त ना मिले, संकल्प ले लीजिए, दिन में कभी भी ऐसा कार्य कर दीजिएगा, आपके बिगड़ते हुए काम बनाएंगे प्रभु। बृहस्पति यदि खराब है आपका, अहंकार आएगा, बुजुर्ग कभी प्यार नहीं करेंगे, गुरु तो जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगा आपको, शिक्षक वो आपको ज्यादा प्यार नहीं करेंगे, स्नेह नहीं होगा। ऐसे तो देखिए समाज में मिलते हैं, तो अब आप किसी गुरु जी के यहाँ पहुंच जाएंगे तो बहादुरी देंगे, प्यार नहीं करेंगे, आपको उनके निकट जाने का मौका नहीं मिलेगा। जो समाज के बड़े लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके इनर सर्कल में आप नहीं जा सकते। आप राजनीति में हैं लेकिन बृहस्पति खराब है, पद नहीं मिलेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन तो बृहस्पति खराब है तो भूल जाइए, अच्छा नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति इसी नाम के ग्रह के स्वामी माने जाते हैं और नवग्रहों में गिने जाते हैं। इन्हें गुरु और गुरुदेव भी कहा जाता है। इन्हें किसी भी ग्रह से अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु या बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च भाव में रहता है और मकर राशि में नीच बनता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह बृहस्पति के लिए मित्र ग्रह हैं। बुध शत्रु माना जाता है और शनि तटस्थ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद होते हैं।
गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश का तत्व माना गया है। गुरु को पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधि माना जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वो मनुष्य जीवन में प्रगति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा अर्चना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। ज्योतिष में पीला रंग, स्वर्ण धातु, पीला पुखराज एवं पीला नीलम बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति की दशा को विषमोत्तरी दशा कहते हैं, जो 16 वर्ष की होती है। हम में से हर व्यक्ति भक्ति, प्रार्थना, पूजा, पाठ, उपाय से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। यहां बृहस्पति की क्या भूमिका है यह भी बताता हूं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हल बताकर। तुला राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है, मन की दृष्टि से यह दिन अच्छा नहीं है। किसी के प्रति गुस्सा या बदले की भावना से आप कार्य कर सकते हैं। शरीर थका हुआ रहेगा तो हो सकता है आलस्य की वजह से कहीं कुछ काम आप करना ही ना चाहें। इन सब चीजों से संबंधित परेशानियों से आपको बचने की आवश्यकता है। ध्यान रखकर चलेंगे तभी अच्छा होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इस दिन कहीं कोई पुरानी बात याद आ सकती है, कहीं कोई पछतावा आपको हो सकता है, उससे आपको लाभ होगा। कैसे लाभ होगा प्रभु जाने, लेकिन उससे आपको लाभ होगा। यह दिन कुछ नया सोच के आगे बढ़ने के लिए है। इस दिन अपने अंदर उत्साह पैदा कीजिए, उपाय मैं बता दूंगा, लेकिन इस दिन किए गए निवेश से आपको लाभ होगा। चाहे वो धन का निवेश हो, चाहे वो आपके आइडियाज का निवेश हो, चाहे वो आपकी मेहनत का निवेश हो, उससे आपको लाभ होगा। आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों में उन्नति हो सकती है, यात्रा संबंधी कार्यों में उन्नति हो सकती है। माता की सेहत के प्रति थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, सावधानी क्या रखें। क्रोध नहीं करें, बदले की भावना से मुक्त रहें। उपाय क्या करना है, दिन अच्छा हो, आपके अंदर सकारात्मकता आवे, इसके लिए छोटा सा कार्य कर लीजिएगा। हरी इलायची और सौंफ, इसका सेवन कई बार करें और जेब में चांदी का सिक्का रखकर अपना कार्य शुरू करें, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, बहुत समझ के चलिएगा। यदि आप लोग तो कोई आपकी जड़ें खोदने की कोशिश करेगा, आपकी निंदा करके आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट छीनने की कोशिश करेगा, कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, और हो सकता है कि पिताजी के साथ कहीं कोई समस्या भी आए और वो आपको देखनी पड़े, आपको उस समस्या से उलझना पड़े। यात्राओं को लेकर भी ये दिन थोड़ा सा कठिन है, और इसलिए जब आप यात्रा करें तो बहुत सोच समझ कर यात्रा कीजिएगा। यात्रा में अपने बच्चों की और सामान की हिफाजत अच्छे से कीजिएगा। लेकिन एक चीज बताऊं जो बहुत अच्छी है, वो ये है कि कोई आपकी कितनी भी जड़ें खोदने की कोशिश करे, ये दिन आपका भाग्य इतना प्रबल है कि उसके प्रयास शुरू में जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अंततः गत्वा वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी, आपका अहित नहीं हो पाएगा। छोटे भाई बहनों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ मिलकर आपको सुख महसूस होगा, आपका कार्य भी आगे बढ़ेगा। इस दिन कुछ विशेष सावधानी बरतने के लिए मैं कहूंगा, तो यह है अपनी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं कीजिएगा कि आपके निंदकों को आपकी निंदा करने का मौका मिले। दूसरी चीज यह है, इस दिन चुपचाप अपना कार्य करते चले जाइएगा, और बहुत ज्यादा यार दोस्ती इस दिन मत निभाइएगा। अपने राज अपने मित्रों के साथ, खासतौर से नए मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा। इस दिन एक सावधानी और है, अपनी ओर से किसी को कटु वचन नहीं कहें और हल्का भोजन करिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी ये दिन थोड़ा सा कमजोर है। बाकी कुल मिलाकर ठीक है, चिंता ना करें, एक उपाय करें, और उपाय यह है ओम अंगारकाय नमः का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, वक्त आपके लिए बढ़िया है और इस वक्त में आपको तरक्की करने का मौका मिल रहा है। धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है।
यद्यपि ये जरूर है कि कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, बाधाएं आएंगी जिससे आप खिसियाएंगे भी, चिड़चिड़ापन भी आएगा, कहे बैठेंगे मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, हर काम में परेशानियां क्यों आती है, सीधे तरीके से कोई काम हो ही नहीं पाता। लेकिन उसके बाद भी सीधे तरीके से काम होगा। आज आप भूली बिसरी बातों को याद करके परेशान हो सकते हैं। आज आप बुजुर्गों की वजह से भी परेशान हो सकते हैं। आज आप अपने अहंकार की वजह से भी परेशान हो सकते हैं। आज आप अपने पेट के कारण भी परेशान हो सकते हैं। इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। दांतों में कोई तकलीफ हो चिकित्सा सलाह तुरंत ले लीजिएगा, अन्यथा कई दिनों तक ये परेशानी बढ़ेगी। कुल मिला के समय ठीक है, बस एक सावधानी रखें, ठंडी चीज खाने से बचने की कोशिश करनी है, अन्यथा कोई परेशानी आपको पकड़ लेगी। बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आज आपके रास्ते में आ रही है, बस उन अपॉर्चुनिटीज को आपको पकड़ना है, एनकैश करना है। उपाय कर लीजिए, चीजें बेहतर होंगी। उपाय क्या करना है आपको? ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप कीजिए और गरीबों को हल्दी के पैकेट बांट दीजिए कुछ। बस चीजें अपने आप ठीक करेंगे प्रभु, निश्चिंत रहिए। पूजा भक्ति की बात करते हैं। भक्ति करने नहीं देता बृहस्पति खराब है तो, समर्पण नहीं होता, लगातार पूजा आप कर ही नहीं पाएंगे, पूजा बीच बीच में छूट जाएगी। यद्यपि राहु केतु शनि का भी इसमें रोल हो सकता है, लेकिन खास तौर से बृहस्पति समर्पण नहीं आने देता। मंदिर में बैठ के व्यक्ति इधर उधर देखता है ऐसे ऐसे करके, उसका मन ही नहीं लगता, ना तो ध्यान में मन लगे ना मूर्ति पूजा में उसका मन लगे। जब बहुत कष्ट परेशानी आएगी 2 4 6 दिन 10 दिन कर लेगा, उसके बाद छोड़ देगा, मन नहीं लगेगा। और ऐसे लोगों की परेशानियां जीवन भर समाप्त नहीं होती, क्योंकि ये किसी के भी प्रति समर्पित नहीं होते। बृहस्पति यदि खराब है तो ना माता पिता के प्रति समर्पित, ना घर के अन्य बुजुर्गों के प्रति समर्पित, ना अपने संस्कार परंपराओं के प्रति समर्पित, ना अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, ना अपने गुरु के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। कष्ट अब कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। इसलिए बृहस्पति को ठीक करना बेहद आवश्यक है। क्या करें? जिनके प्रति समर्पण नहीं है, इन्हीं के प्रति समर्पण पैदा कर लीजिए। यू हैव टू गो अगेंस्ट द विंड। हठ योग, स्ट्रॉन्ग विल पावर, और यही बृहस्पति ठीक होकर आपको लाभ देना शुरू कर देगा। बृहस्पति की बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं, बस एक अल्पविराम ले दूं और उसके बाद फिर से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब मैं आपको मकर कुंभ मीन राशि का हाल बताकर फिर बृहस्पति के बारे में कुछ खास चीजें बताना चाहता हूं। मकर राशि, धन का बहुत ध्यान रखते हुए चलना है, प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते हुए चलना है, शरीर का बहुत ध्यान रखते हुए चलना है। इस दिन आपका धन कहीं खो सकता है, आपका धन कोई चुरा सकता है, कोई ले जा सकता है, कोई ठग सकता है आपको। सर और आंखों के लिए बहुत ध्यान रखकर चलने वाला दिन है ये, और आपके मुंह से निकली हुई बात आपकी प्रतिष्ठा में कमी कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हुए चलना है। वैसे कुल मिला के दिन बुरा नहीं है, भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, भाग्य साथ देगा। इसीलिए धन आएगा भी, रुके भले ही ना, लेकिन आएगा भी। बुजुर्गों की ओर से थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा, और जो धारदार चीजें हैं वो आपको नुकसान ना पहुंचाएं, जैसे ब्लेड वगैरह हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन कहीं सावधानी बरतनी है। वो कहा, भवन खरीदते समय, कोई महंगी वस्तु खरीदते समय, कोई मंगल कार्य करते समय, और यात्रा की प्लानिंग करते समय, यात्रा पे जाते समय, बस ये सावधानियां रखनी है। बाकी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। एक उपाय कीजिए, और उपाय के रूप में यह है किसी गरीब को सरसों का तेल दान कर दीजिए, वो सब ठीक करेंगे, चिंता ना करें। कुंभ राशि, भाग्य बल प्राप्त कर रहा है। शनि शनि आप जैसे जैसे संध्या की ओर बढ़ेंगे, आपका भाग्य बल प्राप्त करता जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, कोई खास मित्र मिलेगा जिससे आपको सुख की अनुभूति होगी, कंसंट्रेशन बेहतर होगा,
क्वेश्चंस अच्छे से हल कर पाएंगे आप, बहुत सारी अड़चनों को ठीक कर पाएंगे, बहुत सारी उलझनों को सुलझा पाएंगे। तो कुल मिला के ये दिन अच्छा है आपके लिए। बस थोड़ा सा जोर लगा के एक कार्य कर लीजिएगा। नेटवर्किंग इस दिन बहुत इंप्रूव करिएगा, लाभ मिलेगा आपको उसका जरूर। कहीं किसी से आके ये दिन अच्छा है आपके लिए। बस थोड़ा सा जोर लगा के एक कार्य कर लीजिएगा। नेटवर्किंग इस दिन बहुत इंप्रूव करिएगा, लाभ मिलेगा आपको उसका जरूर। कहीं किसी से मिलने का मन नहीं भी करता, लेकिन अगर वो व्यक्ति कार्य करने वाला है जरूर मिलिए। हाँ, गलत कार्य मत कीजिएगा, अन्यथा ही शनि पटकनी बहुत जोर से देगा। एक सावधानी, इस दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खासतौर से अपनी सांस का और रक्त का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी खास बात नहीं, एक उपाय बता रहा हूं वो कर लीजिएगा। इस दिन का उपाय है दूध बांटना। दूध बांटिए, ठंडी चीजें मत खाना, बस आप ये ध्यान रखिएगा। दूध बांटिए, प्रसन्न हो जाइए, वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, मन में द्वंद बहुत रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या ना करे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, किस अपॉर्चुनिटी में जाए किस अपॉर्चुनिटी में ना जाए, कैसे काम हमारा बनेगा कैसे काम हमारा नहीं बनेगा, कौन हमारा काम बिगाड़ रहा है, कौन सही कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कंफ्यूजन, और इस कंफ्यूजन की वजह से अब गलत डिसीजन ले लेंगे, गलती कर जाएंगे, काम गड़बड़ा देंगे। इस दिन कंफ्यूजन के समय में वाहन मत चलाइएगा, नहीं तो कहीं इधर उधर कर देंगे, आप ठोक देंगे कहीं। आराम से अपना कार्य कीजिए, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब कंफ्यूज हो 1 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। सावधानी रखिएगा, इस दिन कोई बड़ा खर्च नहीं कीजिएगा, और मंगल कार्य में यदि आप जा रहे हैं तो किसी को साथ जरूर लेके जाइएगा, अन्यथा वो कार्य बनेगा नहीं। उपाय क्या करना है, ये दिन बेहतर हो, अच्छे से बीते, इसके लिए आपने क्या करना है, हल्दी का पाउडर और शहद का दान करना है, तो वो सब ठीक करेंगे। देखिए, बृहस्पति को बहुत सारी कथाओं से जोड़ दिया गया है। मेरा आपसे निवेदन है, ग्रह को ग्रह रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए। किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है, वह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत अपनी रेंज आप तक पहुंचा रहा है, उसका अपना एक मैग्नेटिज्म है, उसके मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी ऑरा में है, वो उससे लाभ नुकसान दे रहा है। उससे भय खाने की जरूरत नहीं है, और उसको भगवान मान के पूजने की जरूरत नहीं है, चाहे वो शनि हो चाहे वो बृहस्पति। भगवान है, पूजा भगवान की कीजिए, ऋषि मुनियों की कीजिए, गुरुओं की कीजिए। हर चक्कर में पड़े ग्रहों को पूजने के उपाय कीजिए ग्रहों के, क्या, जिससे उनकी रेंज आपसे निकले। और फिर भी अगर डरना है, वहम करना है, तो मेरा आपका कोई मतलब नहीं। कट्टी डरने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, डरना है तो बुरे काम से डरें। तो ये है बृहस्पति की उंगली, जितनी लंबी, जितनी सीधी, जितनी बाहर व्यक्ति, उतने विलक्षण और समाज को कुछ देने वाला। और यदि ये अंदर की ओर जा रही है तो राजनीति में सफलता मिलेगी, तय है। यहां से सीधी, आगे से थोड़ी सी ऐसे शनि की तरफ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, राजनीति में सफलता दे रही है ये उंगली। और भी बहुत कुछ है बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति का मस्तिष्क के जिस भाग पर प्रभाव पड़ता है उसे ग्लोबस पैलिडिस कहते हैं। यह मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। यह समस्त शरीर को चलाने में सहायक होता है। ग्लोबस पैलिडिस में संकट आने पर व्यक्ति को लकवा मार देता है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। ग्लोबस पैलिडिस मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम को भी चलाता है, जिससे मानसिक निष्क्रियता नहीं होती, लेकिन ग्लोबस पैलिडिस पर असर पड़ने से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। तो बृहस्पति यदि खराब है तो ग्लोबस पैलिडिस आपका डेफिनेटली डिस्टर्ब होगा। समझने, सोचने समझने की शक्ति पर, आचार व्यवहार पर, धैर्य के स्तर पर निश्चित रूप से ये बुरा प्रभाव डालेगा। जबकि ये अच्छा है तो व्यक्ति की सोच बड़ी बढ़िया होती है। दूसरी चीज यह है कि सोच स्थिर नहीं होगी यदि आपका बृहस्पति खराब है। बृहस्पति अच्छा है तो जो सोच लिया, सोचने में वक्त बहुत लेंगे, लेकिन जो सोच लिया उस पर टिक कर काम करेंगे, दाएं बाएं नहीं जाएंगे। तो
तो बृहस्पति को मजबूत करना है, बृहस्पति को बेहतर करना है। एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, आप जिस घर में आपका जन्म हुआ हो उस घर की मिट्टी, ये डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जन्म कहां होता है, फिर कहां पलते बढ़ते हैं, लेकिन उस घर की मिट्टी और मिट्टी मिल जाए ये भी थोड़ा सा कठिन है। धूल नहीं, वो दूसरा उपाय है। अगर उस घर की मिट्टी मिल जाए तो उस घर की मिट्टी ले आई और जीवन पर्यंत उस मिट्टी का तिलक कर लीजिए। बृहस्पति देखिए आपको कितना बढ़िया फल देगा। गाय की जितनी सेवा करेंगे बृहस्पति उतना बढ़िया फल देगा। मंदिर की जितनी सेवा करेंगे बृहस्पति उतना बढ़िया फल देगा। गुरु की जितनी सेवा करेंगे बृहस्पति उतना फल देगा। खराब से खराब बृहस्पति को मैंने अच्छे फल देते हुए देखा है। बृहस्पति का परीक्षण करने के लिए एक और चीज बताता हूं। आपका पेट खराब तो बृहस्पति खराब, पेट अच्छा तो बृहस्पति अच्छा। माना जाता है कि खराब बृहस्पति आपकी उपचय प्रक्रिया कमजोर यानी कि एनाबॉलिक एक्टिविटी कमजोर कर देता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर होकर मोटापा बढ़ाता है। इससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है। कमजोर बृहस्पति से शरीर के टिश्यूओं में कमजोरी बताई जाती है, जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से, जांघों और पिंडलियों में असहनीय दर्द तक हो सकता है। खराब बृहस्पति से आलस्य भी बहुत रहता है, जिससे व्यक्ति जीवन के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। शरीर चौड़ा होता जाता है और लंबाई रुकने लगती है। बच्चों को इस प्रकार के बृहस्पति से बचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बच्चों को पिट्यूटरी ग्रंथि की कमजोरी से शारीरिक विकास में बहुत परेशानियां होती हैं। इस प्रकार के खराब बृहस्पति संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। खराब बृहस्पति से स्त्रियों को दोबारा मां बनने में बहुत कठिनाई होती है। शरीर में जब बलगम ज्यादा बनने लगे, किडनी में समस्या रहे, कोलेस्ट्रॉल और शुगर संबंधी परेशानियां बढ़ने लगे, तो इसका कारण भी बृहस्पति को माना जाता है। विज्ञान के अनुसार इन परेशानियों का बड़ा कारण मस्तिष्क के ग्लोबस पैलिडिस का कमजोर होना होता है। अगर आपका बृहस्पति कुपित है तो क्या होगा? कुछ लोग पैसे पैसे को मोहताज क्यों हो जाते हैं, जबकि बृहस्पति को शुभ ग्रह माना जाता है। अभी करता हूं उसकी चर्चा, लेकिन एक बड़ा नेक काम करना है। बर्थडे विश करनी है। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो जरा जोरदार तरीके से कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताता हूं। ये 12 महीने बहुत ध्यान से चलने वाले हैं। ये 12 महीने बहुत कुछ सिखाने जा रहे हैं आपको। संघर्ष होगा, उस संघर्ष के परिणाम स्वरूप आप बहुत कुछ सीखेंगे और उस सीखने से भाग्योदय आपका 12 महीनों के बाद होगा। इन 12 महीनों में बहुत सारे रिश्ते ऐसे होंगे जिनसे आपका मन खट्टा होगा या जिनका आपसे मन खट्टा होगा। रिश्तों में दरार आएगी, रिश्ते कमजोर होंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, इन 12 महीनों में धन की हानि होगी। इन 12 महीनों में चलता हुआ कार्य रुकेगा, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या कहीं आप एडमिशन ले लेते हैं तो वहां रुकावटें आएंगी, या कोई नया कार्य आप शुरू करते हैं तो वहां रुकावटें आएंगी। इन 12 महीनों में कहीं ना कुछ ऐसा होता रहेगा जो मन को आपके व्यथित करता रहेगा, लेकिन उसी से सीखिएगा। परेशानी आएगी, थोड़ा तो परेशान होंगे ही आप, लेकिन उसी परेशानी को अपना टीचर बना लीजिए, उसी से आप सीखना शुरू कर दीजिए। इन 12 महीनों में कुछ सावधानी जरूर रखिएगा। कोई बड़ा निवेश नहीं करिएगा, कोई बड़ा कार्य शुरू मत करिएगा, कोई मंगल कार्य मत कीजिएगा, वेट कर लीजिए। इन 12 महीनों में राजनीतिक और सामाजिक जीवन मत शुरू कीजिएगा। अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए 12 महीने बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, कुछ उपाय करने से सब ठीक होगा। उपाय क्या है? रोजाना इष्ट के सामने आपको बैठना है, सफेद पुष्प उनको अर्पित करना है, और जो भी आपके इष्ट है 108 बार उनका नाम जपना ही जपना है। ये छोड़ना नहीं है कार्य। और आप बाहर भी यात्रा में भी जा रहे हैं तब भी ये कार्य कर सकते हैं। भाई पुष्प तो नहीं अर्पित कर सकते, लेकिन नाम तो ले सकते हैं। कितनी देर लगनी है? 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन समर्पित भाव से फिर सारी दुनिया से कटकर आपको अपने प्रभु शरण में चले जाना है, और देखना लाभ कैसे नहीं होता। दूसरी चीज, घर के सानिध्य में रहिए, क्योंकि ये समय घर से दूर करता है।
घर के सानिध्य में रहिए, माता पिता बहन भाई जीवन साथी आदि के सानिध्य में रहिए, लेकिन कैसे? कम बोलिए, उनके मामलों में टांग मत अड़ाइए, चुपचाप रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उन्हें कोऑपरेट कीजिए, अपनी तरफ से कोई बात मत कीजिए, संपत्ति आदि में निवेश बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक होगा। ज्यादा परेशानी आए तो रुद्राभिषेक कर लीजिएगा, उसके बाद सब ठीक, चिंता करने की जरूरत नहीं, बस ये उपाय करें, सब बढ़िया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बृहस्पति यदि किसी का खराब है, नीच का है, तो जब ये आएगा ना दशाओं में, पैसे को मोहताज कर देगा। किसी के बृहस्पति के आगे राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में खुलकर खेलने का मौका कभी नहीं मिलेगा, बंधनों में इतना रहेगा कि वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। वो कहते हैं ना, स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स, हमेशा ऐसे ही होगा। मतलब चीज आती आती रहेगी, काम बनते बनते बिगड़ गया, पूरे जीवन ऐसे ही होगा। कई काम बदल देगा और कहीं किसी काम में स्थिरता नहीं, किसी विचार में स्थिरता नहीं, किसी घर में स्थिरता नहीं, किसी रिश्ते में स्थिरता नहीं। जब बृहस्पति का वक्त आता है तो एक धनाढ्य व्यक्ति भी, अगर वो बृहस्पति अच्छा नहीं है तो पैसे को मोहताज हो जाता है। अब बृहस्पति तो कहते हैं शुभ ग्रह, ये गलत बात है। कोई भी ग्रह न परमानेंटली शुभ है न परमानेंटली अशुभ है। आपकी कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह शुभ हो सकता है, बहुत शुभ हो सकता है, अशुभ हो सकता है, बहुत अशुभ हो सकता है। बहुत नैसर्गिक अशुभ ग्रह भी आपकी कुंडली के हिसाब से अति शुभ फल दे सकता है, और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी आपकी कुंडली के हिसाब से अति दुष्ट फल दे सकता है, कुपित ग्रह हो सकता है। अगर बृहस्पति के ये वाला जो पर्वत है, इस पर लाल निशान आते हैं, कटी फटी रेखाएं आती है, इसका रंग काला हो जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं, तो समझ लीजिए अशुभ हो गया बृहस्पति, और ये दुखों की लड़ी लगा देगा। लेकिन हमारे पास उपाय है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। उपाय मैं अभी आपको बताता हूं, है कुछ उपाय, इसलिए जरूरी है क्योंकि अच्छा हो गया बृहस्पति तो जज जैसी स्थिति में लाके बिठा देगा, गुरु जैसी स्थिति में लाके बिठा देगा, राजनीतिक रूप से आपको उच्च पद पर स्थापित कर देगा, महत्वाकांक्षाएं भी देगा और उसे पूरा भी कराएगा। लेकिन अगर खराब हो गया तो सब खत्म, जो पेड़ आपके हाथ से लग गया सूख जाएगा। जी हाँ, और यहीं से उपाय शुरू करते हैं। बृहस्पति खराब है, पेड़ लगाइए। कौन से? फूल वाले नहीं, फल वाले। पपीता लगाइए, केला लगाइए। अपने घर में नहीं है, बाहर लगाइए। पेड़ रोक के चले आइए किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्थान में जहां उस पेड़ को जल दिया जा सके, उस पेड़ को संरक्षित किया जा सके। ऐसा नहीं कहीं भी लगाया, आपको पता ही सूख जाएगा, ना, ऐसा नहीं करना। दूसरा उपाय, बुजुर्गों के सामने बिछे रहिए। धक्का भी दे तो सह लीजिए, पूर्व जन्म के इसको पाप मान के और उसका प्रायश्चित के रूप में इसे सह लीजिए। गुरु धक्का भी दे, फिर जाओ उसके पास। अगर किसी दिन गुरु मन गया, गुरु को मना दिया, अगर गुरु है तो कह रहा हूं, कुछ पहनने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का मानवीय रूप है गुरु। शायद यही कारण इसको गुरु भी कह दिया जाता है। जैसे जुपिटर या बृहस्पति है इस ग्रह का नाम ज्योतिष में, शायद इस वजह से उसे गुरु कह दिया जाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति यदि खराब है, सोने का दान कर दीजिए मां को, बहुत लाभ होगा। या अगर आपके गुरु लेते हो तो उन्हें सोने का दान कर दीजिए। मान लीजिए ये नहीं कर पाए तो एक और उपाय है। तो ये उपाय महंगा, पीतल की एक अंगूठी अपनी पहली अंगुली में बृहस्पतिवार के दिन पहन लीजिए। पक्के उपाय है। एक काम और कीजिए, मान लीजिए कुछ भी नहीं हो पा रहा, इतना सा तांबे का एक चौकोर टुकड़ा लीजिए। उस तांबे के चौकोर टुकड़े पर
ब्रह्म, BRM, ब्रह्म लिख दीजिए, ब्रह्म हिंदी में, और गले में पहन लीजिए बृहस्पतिवार को पीले रंग के धागे में बांधकर। इससे भी बढ़िया उपाय बताता हूं। केले के पेड़ की जड़ को पीले रंग के धागे में बांध के गले में पहन लीजिए। शादी की बाधाओं को खत्म करेगा, माता पिता की बाधाओं को खत्म करेगा, आपके उनके साथ मतभेद को खत्म करेगा। वृक्षों में बहुत ताकत होती है। आप, मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूं, प्रकृति की तरफ लौटो। हमसे कुछ लेते नहीं है, देते ही देती है। एक और चीज, गाय की सेवा कीजिए। अब लोग कराइए, उसका गौमूत्र जो है उसे साफ कीजिए, उसका गोबर उठाइए, उसकी तबीयत खराब है दवा दिलवा दीजिए, या जो उसकी सेवा कर रहा है उसे दवा के पैसे दे दीजिए, उसके भोजन का इंतजाम कीजिए। तब है सेवा। ऐसे कैसे सेवा? गुरुजी की सेवा कीजिए। अब वो भी मैंने क्या किया, गुरुजी के पास जाके बैठ गए, ये बताओ ये बताओ ये बताओ, उसके बाद ये उनका दबा के पैर और चले आए, सेवा हो गई। गुरुजी का कार्य क्या है उसे आगे बढ़ाइए। अगर कोई व्यक्ति गुरु पद पर है, उसका कुछ निजी नहीं होगा, उसके कार्य को आगे बढ़ाइए, उसकी मदद कीजिए। मंदिर की सेवा, गए मंदिर में दर्शन करके आ गए, तीर्थ घूम के आ गए, तो सेवा ही मंदिर की। वहां झाड़ू पोछे लगाइए, वहां के बर्तन साफ कीजिए, वहां के जूते चप्पल उठा के रखिए। होते हो आप किसी भी पद पे, वैसे भी बृहस्पति खराब होगा तो पद से तो नीचे गिरा ही देगा, बना देगा सामान्य आदमी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों में पद का इतना अहंकार है कि मंदिरों में जाने के बाद भी घूम करके खड़े रहते। तो इस प्रकार से सेवा कीजिए, लाभ होगा। और सुनिए, बृहस्पति कितना भी खराब हो, गूलर के पेड़ की जड़, जिसमें कहते हैं ना ऋषि दत्तात्रेय का, यह दत्तात्रेय भगवान का निवास है। गूलर के पेड़ की जड़ की इतनी सी जड़, इतनी मोटी हो उंगली बराबर और इतनी सी हो, पीले या नारंगी रंग के धागे में गले में डाल दीजिए बृहस्पतिवार के दिन, और चलिए अपने काम पर। देखिए साल भर के अंदर बृहस्पति कितने अच्छे फल ना दे दे तो बात रही। ओम नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई इसमें से एक मंत्र लीजिए, हल्दी की माला से जपिए, देखिए साल भर के अंदर अंदर करिए, करना पड़ेगा, और करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये उपाय कीजिए, मस्त रहिए। और देखिएगा, जो बच्चा पढ़ता भी नहीं है, मैं तो हजारों उदाहरणों के बाद बता रहा हूं ये बात आपको, हजारों चीज देखने के बाद अनुभव से बता रहा हूं, और काम बनने लगे, पढ़ने लग गया, अच्छा निकला, सरल हो गया। एक शैतान बदमाश बच्चा सही हो गया, गुंडइयों में फंस गया था, ठीक हो गया। इतनी ताकत है इन मंत्रों में। तो उन कहानियों से बाहर आइए, सत्य की धरातल पर खड़े हुए मेहनत कीजिए, और अपने कर्मों से ग्रहों को सुधारने की कोशिश कीजिए। प्रकृति के सानिध्य में बैठिए तो वो सब अच्छा कर देंगे। बाकी उनका नाम का स्मरण करते रहिए। चला जाए। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।